कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि झूठ, आलस किस तरह ये हमारे घर के रिश्तों को तबाह कर देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों का मुंह देखकर हम इन रिश्तों को एक और मौका देते हैं। उसी तरह फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन इन बातों पर घर को छोड़कर चला जाना या ये कहना कि नहीं मेरे घर वाले मुझे समझते ही नहीं है, क्या ये नॉर्मल है? बच्चों की एग्जाम्स होगी, उन्हें स्ट्रेस होगा, ये नॉर्मल है। लेकिन इस दौरान हमें उनका स्ट्रेस बस्टर बनना है या उनके स्ट्रेस को और बढ़ाना है? घर में बच्चों को पैम्पर करना, उनकी हर जिद को पूरा करना, उनकी हर बात पे हाँ कहना हम बहुत ही अच्छा मानते हैं। लेकिन जब यही बच्चे आगे जाकर कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम ये कहने लगते हैं कि अरे न जाने मेरा ये बच्चा किस पर गया है। इन तमाम सिचुएशंस को समझने के लिए और अंधेरों से निकालकर आपको फिर रोशनी की तरफ ले जाने के लिए हम ले आए हैं प्रोग्राम यूथ पेट्रोल। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर अली अकबर खबरानी से, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डॉक्टर? गुड हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। सो हैप्पी टू सी यू। अल्हम्दुलिल्लाह। सो शैल वी स्टार्ट प्लीज? डॉक्टर? बिस्मिल्लाह। हमारा पहला सवाल, My wife of 18 years no longer finds me attractive, not physically but mentally, because I have let her down, lied and been lazy over the last few years. She has already made up her mind to leave me before I knew we had a problem. For the children's sake, she has agreed to stay. What should I do to win her back? एक ऐसा मसला है जो न जाने कितने सारे घरों का मसला होगा कि 18 साल हो गए हैं इनकी शादी को और अब इनकी बीवी को इनमें किसी तरह की दिलचस्पी नहीं रही है, ताकि इन्होंने काफ़ी बार उनसे झूठ बोला है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसे पूरा नहीं किया। ये हर चीज़ में आलस करते हैं, जो काफ़ी सारे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन घर का मसला होता है कि जो मेल्स होते हैं वो सुनते नहीं हैं। और अब उनकी बीवी ने अपना दिमाग बना लिया था कि वो इन्हें छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन बच्चों के लिए वो मान गई है कि वो इनके साथ रहेगी। अब ये चाहते हैं कि ये अपनी वाइफ को फिर से जीत लें या उसका ट्रस्ट हासिल कर ले, उसके दिल में मोहब्बत फिर से एक बार आ जाए। क्या करना चाहिए? आप मुझे सजेस्ट करें, मैं पहले वाइफ के लिए बोलूं कि हस्बैंड के लिए बोलूं? मुझे हस्बैंड के लिए बोलना है जी। कि आपने अपनी वाइफ को कितनी हद तक उसकी सब्र को टेस्ट किया। एग्जैक्टली। कि वो बर्दाश्त करते 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 एक थ्रेशोल्ड पे आ गई कि उसे सोचा मैं नाउ आई चली वांट टू जाती लिव दिस पर्सन। जी। और सबसे अच्छी बात मैं मेरे बच्चे को, मेरे छोटे भाई को बताऊंगा कि वेरी गुड कि आपने एक्नॉलेज किया, उन्होंने आपसे गुफ्तगू की, उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया और आपने पर्सनली लिया। थैंक यू वेरी मच। आप समझे तो सही। आप समझे। जी। नाउ इट इज योर टाइम टू शिफ्ट दिस 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स कौन से है? एक, मैं झूठ बोलता हूं, दूसरा मैं लेजी हूं जी, और तीसरा कौन सा कंपोनेंट है? एक्सपेक्टेशन पे पूरी नहीं उतरती। एक्सपेक्टेशन में पूरी नहीं करता हूं। तो ये तीनों चीज मेरी वाइफ को हर्ट करती है। तो मुझे एक बार एक सुधारना है कि आज के बाद में जो मेन कंपोनेंट है वो आई एम नॉट गोइंग टू लाई जी। तो आई विल बी ऑनेस्ट, ओके, अप टू द मार्क। आपके दिमाग में क्या चलता है मालूम? कि अगर मैं ऑनेस्टी बोलूंगा तो ये गुस्सा करेगी, ये नाराज हो जाएगी, उसके लिए आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो झूठ बोल के। जी, ताकि काफी बार लोग इस तरह के बहाने देते हैं कि अरे मुझे दोस्तों से मिलने जाना है, अब मैं बोलूंगा मुझे जाना है तो मेरी बीवी मना कर देगी, तो मैं बोल देता हूँ कि नहीं मुझे कहीं और से कॉल आई है, ऑफिस का काम है। जी, अब तक हो गया है, अब ये चीज आगे नहीं होनी है। नहीं तो आज तो अल्लाह की मदद आ गई, उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट आ गया, वो नहीं छोड़ रही है। जी। But this is the last chance for you. Let me tell you that also. Exactly. तो stop lying. जी। Stop laziness. क्योंकि लेजीनेस से बहुत सारे प्रोकास्टिनेशन काम हो जाते हैं। बाद में करूंगा फिर नहीं होते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं ना, आलस बहुत बड़ी बला है। हमारी प्रॉमिस बहुत टूटती है प्रोकास्टिनेशन के अंदर, लेजीनेस के अंदर। जी। मैं जो प्रॉमिस करूंगा फुलफिल नहीं करूंगा तो वो भी रिजेक्शन फील आता है। बिल्कुल। और थर्ड चीज, ये चीज होती है तो आप अपने एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं कर पाते हो, सामने वालों के कैसे क्या करोगे? क्या करना मतलब पहले समझ लो कि आपकी वाइफ को चाहिए क्या। जी। आपकी वाइफ को चाहिए 3 चीज। ओके। ACC। मतलब? अटेंशन, ओके, कनेक्शन, कम्युनिकेशन। ओके। कम्युनिकेशन जो होगी वो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होगी। पर ये तो सारी वाइफ्स को चाहिए होता है। बिल्कुल।
ये जी। प्रोग्राम सारों के लिए है। जी। ये तो आई एम थैंकफुल टू ऑल दिस जी, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन जो मुझे करते हैं कि जी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबके घर के सबके लिए problems हैं। होते हैं जी, एब्सोल्युटली। ठीक है ना? जी। तो कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ सीखने मिलता है कि मेरी बिल्कुल। वाइफ की एक्सपेक्टेशन क्या है, कि मैं उससे सच्चा बोलूं, जी अटेंशन दूं, कनेक्शन दूं, कम्युनिकेशन करूं ऑनेस्टली। अगर ये जी। 3 चीज मैंने दे दी जी। और ऑनेस्टली विद रिलीजियसली एंड जुडिशियसली दे दी, दिल से। और जी। ये ट्रस्ट बिल्डअप करने के फाउंडेशन है। एक एक ईंट लगानी बट पड़ेगी। एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में नहीं होगा, जी क्योंकि आपके एक दिन में रिलेशंस खराब भी नहीं हुए ना। बिल्कुल ठीक। तो एक दिन 18 में साल थोड़ी की से- शादी है। हाँ, जी तो आपको अभी मैं जो अल्फाज बोलने जा रहा हूं, आप मेरे व्यूअर मुझे बहुत ध्यान से, आपको ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा। कोई भी चीज अर्न करने के लिए आपको मेहनत करनी और पड़ती है। टाइम लगता है। जी टाइम भी लगता है और मेहनत भी करनी पड़ती है। जी। तो आपको टाइम और मेहनत। और मेहनत, टॉक एंड टच दोनों देना पड़ेगा आपको ऑनेस्टली। ओके जी, ये इनके हस्बैंड को करना ये है। इनके हस्बैंड को करना जी। है। और वाइफ को मैं बताऊं जी कि सारी मेरी बच्चियां, आप शादी करते हो जी तो आप एक पार्टनर से शादी करते हो, उसकी क्वालिटीज से शादी नहीं करते हो। जी, बट रहना तो क्वालिटीज के साथ है ना। ये क्वालिटीज के साथ में रहना है। तो यू बीइंग अ पर्सन, जी। आपने उसको एक्नॉलेज किया, आप बैठो समझाओगे दिस इज योर फ्लॉ, दिस इज योर वीकनेस, आपको इसको स्ट्रेंथ में बदलने की है। एंड दिस विल हैपन ओनली व्हेन यू बिकम आई टू वी एंड वी टू अस, यू एस अस। बिल्कुल ठीक। हम बन गए, जी, मैं और तू नहीं है। तू नहीं है। जी तू खराब है, मैं खराब हूं, मैं अच्छा हूं, तू जी, अच्छी है, जी। नहीं, दिस इज नॉट। जी। हम अस बन गए हैं। अस अगेंस्ट द प्रॉब्लम। हाँ जी यस। तो मैं अगर अस बन जाऊंगी जी तो मैं मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ का मैं स्ट्रेंथ बन जाऊंगी, जी क्योंकि कहीं ना कहीं वो वीक है ये एरियाज के अंदर। जी वो इसकी जो पर्सनालिटी है ना, वो भाग रहा है, सच्चाई से भाग रहा है, तो जी। उसकी वीकनेस है ये। तो उसको होल्ड करो कि आई एम देयर विथ यू, डोंट रन अवे। आई थिंक ये हो जाएगा तो बहुत सारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे और ये बिल्कुल ठीक। अच्छी मतलब अच्छा मैरिज कपल बन जाएगा बन इंशाल्लाह। सकते हैं इंशाल्लाह, एंड एवरीबडी शुड फॉलो। एवरीबडी ये सारी चीजें आपके परफॉर्मेंस में दिखनी चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं। सिर्फ बातों में नहीं, जी एक्शन में दिखना चाहिए। व्हेनेवर यू आर टॉक विद आई कांटेक्ट। जी। आप झूठ नहीं बोल पाओगे, और झूठ बोलोगे तो आपका कॉन्शियस आपको इजाजत नहीं देगा। व्हेन यू टॉक विद आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट। ओके, तो इन बातों का ख्याल कम्युनिकेट रखें। वेरी ऑनेस्टली। सच बोले, झूठ नहीं बोले। यस, आपका जी। इंटेंशन प्योर कर लोगे, मेरी वाइफ जो है वो मेरी वाइफ है, डरने की जरूरत नहीं है। जब जी। ये करोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह तो एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू परफॉर्म। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ठीक। ब्रदर, आपसे यही कहना चाहेंगे कि 18 साल की शादी, 18 साल के सब्र के बाद आपकी बीवी ने ये सोचा कि वो आपको छोड़कर जाना चाहती है, और फिर परवरदिगार आलम ने आपको एक बार फिर मौका दिया, उनके दिल में ये डाल करके आपको एक और चांस देना चाहिए। सो इस चांस को यूटिलाइज कीजिए, आप उन्हें तवज्जो दीजिए, केयर दीजिए, अटेंशन दीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, झूठ मत बोलिए। आप दोनों एक दूसरे को पार्टनर समझिए। यू बोथ अगेंस्ट द प्रॉब्लम, आप दोनों प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों को साथ होकर प्रॉब्लम का सामना करना है। आप फिर से उनके ट्रस्ट को हासिल करने की कोशिश कीजिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह आपका रिश्ता बेहतरीन हो जाता है। राइट डॉक्टर? प्लीज We'll move on to the next question. Please. Hello doctor, my brother refuses to talk to any of the family members after a difference of opinion about a car that he wants. He has gone so far as to say that the family refuses to let him grow as a person, whereas this is not the case. I as a sister have tried to get him to share his feelings, but he refuses to talk. How can I get him to at least talk about how he feels? Because I think he may be depressed. All this was triggered after an argument in the family. व्यूवर्स, इनका कहना है इनका भाई है जो एक कार खरीदना चाहते थे, और किसी वजह से इनकी फैमिली मेंबर्स में और इनमें एक आर्ग्यूमेंट हो गई। अब उन्हें लगता है कि उनके घर वाले इन्हें कुछ भी करने नहीं देते हैं, और उनके घर वाले हर बात पर इनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। इनकी बहन ने बहुत कोशिश की इनसे बात करने की, लेकिन वो इन्हें कुछ जवाब नहीं देते, बात नहीं करते। अब इनकी सिस्टर ये सोच रही है कि शायद ये डिप्रेस्ड है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अब तक तो आपने ये कंडीशन किया कि माई वे और हाईवे, आपने जो चीज पे उसने हाथ रख दिया आपने दे दिया उसको। जी उसके अंदर के बच्चे को आपने बड़ा ही नहीं होने दिया। जी
जिंदगी की रियलिटी का सामना ही नहीं करने दिया। वो एज से बड़ा हो गया आपके सामने, बट अंदर तो बच्चा ही रहा ना, हर चीज पे यस 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 था, पहला नो है। जिद्दी बच्चा आपने बनाया जी, यस 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 कर। मुझे एक बात याद आ रही है कि बच्चे की 6 ख्वाहिशें फौरन पूरी करो, 7वीं मत फौरन पूरी करो जी। 2 ख्वाहिशें डिले करके पूरी करो, और 2 ख्वाहिशें पूरी मत करो जी। बिठा के समझाओगे बेटा दिस इज नॉट द राइट टाइम जी। उसको फेलियर का भी एहसास होना जरूरी है जी। ये तो आपने एक जिद्दी बच्चे को यहां तक ले आए हैं, अब वो जिद कर रहा है कि मुझे कार चाहिए, भले वो छोटी खिलौने की कार हो कि बड़ी कार हो, अब आप रिफ्यूज कर रहे हैं तो वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है। ना सुनने की आदत ना सुनने की आदत नहीं है जी। और फिर आप उसके ऊपर लेबल भी लगा रहे हो डिप्रेस्ड है जी। उसको थोड़ा टाइम दो, स्पेस दो, प्रॉपर रीजनिंग दो उसको जी। बट डॉक्टर, जो बच्चे इस तरह बड़े होते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में ना नहीं सुनी होती है, उनको आगे जाके लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम होती है वो लाइफ में। देखो आप बाहर जाओगे ना, बाहर की घर की दुनिया और बाहर की दुनिया बहुत अलग है। और बाहर की दुनिया क्रूअल है, ब्रूटल है जी। माइंड के ऊपर लेके चलना है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे बहुत सारी नेगेटिविटी भी फेस करनी पड़ेगी, जो हम डेली करते हैं, और हमें हर चीज नहीं मिलती, और हर चीज का आंसर नहीं मिलता, और हर चीज मिलती भी नहीं है जी। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द वे इट इज। तो पेरेंट्स को बच्चों को ये सिखाना भी जरूरी है कि वो ना सुनने की और समझने की कुव्वत डेवलप करें जी। उसको बिठा के समझाओ, अभी मत समझाओ, दिस इज नॉट द राइट टाइम, बिकॉज़ अभी वो एकदम गुस्से में, कॉम्पिटिटिव मोड में है कि माई वे और हाईवे जी। लेट हिम लिटिल कूल डाउन, ऑटोमेटिक हो जाएगा। देन यू एक्सप्लेन हिम कि बेटा दिस इज द रीजन, यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन कार। बिल्कुल ठीक जी। यू आर माई सन, यू आर माई ब्रदर। बिल्कुल जी। लेकिन क्यों नहीं कार दे के लिए क्या, तेरे लिए पूरी जान हाजिर है जी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सिचुएशन है। नाउ यू टेल अस, यू गाइड अस कि तेरे को कार चाहिए कि ये सिचुएशन, तू ये टनल पास हो जाने देगा, फिर तो मर्सिडीज तेरे लिए भाई। बात करना जरूरी है, और अभी नहीं बात करेगा तो ठीक है, गिव हिम लिटिल स्पेस। भाग थोड़ी रहा है आपका बच्चा, पीछे ना पड़े उसके पीछे, यही तो प्रॉब्लम है ना जी। वो पीछे पड़ेंगे तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ जाएंगे, मुझे अभी के अभी रीजन चाहिए, अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। रात को 2 बजे सूरज नहीं निकलेगा, आप 10 करोड़ रुपया दोगे तो भी नहीं निकलेगा, अपने टाइम से निकल जाएगा सूरज जी। ही इज अवर फैमिली बॉय, थोड़ा गुस्से में है, ठंडा हो जाएगा, नथिंग टू वरी, आप इतना मैग्नीफाई मत करो जी। बिल्कुल ठीक, और वो डिप्रेस नहीं है, नहीं, नॉट एट ऑल जी। ठीक है, तो आपसे बस आखिर में यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले कि अपने भाई को लेबल ना करे कि वो डिप्रेस्ड है। दूसरी बात, ठीक है वो बात नहीं कर रहा है, गिव हिम सम स्पेस, थोड़ा रुक जाए, वो अपने आप बात करेगा, और फिर आप उन्हें रीजनिंग दें, उन्हें समझाएं कि आप उन्हें कार क्यों नहीं दिला रहे। और साथ ही ये जो एक सवाल है, ये हर माँ बाप के लिए पैगाम है जो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरा करते हैं और उन्हें ना सुनने की आदत डेवलप नहीं होने देते हैं। आप अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें, अच्छी बात है, आपके बच्चे हैं, आपको उनकी ख्वाहिशें पूरी करना चाहिए, लेकिन जिंदगी में उन्हें ना सुनने की आदत भी होना चाहिए, ताकि जिंदगी में हर कोई जो उन्हें मिलेगा वो उनका माँ बाप नहीं होगा और वो आपकी तरह नहीं सोचेगा कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए। राइट डॉक्टर? प्लीज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज जी। बहुत ही अहम सवाल और बहुत ही आसानी से किया है इन्होंने कि प्लीज शेयर टिप्स टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स टू प्रिपेयर फॉर इट। Also, my parents tell me to study round the clock and they are very strict. इनका कहना है कि बोर्ड एग्जाम्स आ रही है तो किस तरह कुछ टिप्स दें जिसके जरिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन में स्ट्रेस ना हो। और साथ ही हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे बहुत कोशिश करते हैं, हमारे नाजरीन, बहुत अच्छा इंटेंशन होता है बच्चों के पीछे लग के उन्हें पढ़ाने का, लेकिन क्या जरूरत है ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, 24 घंटे पढ़ने बोलना? ठीक है, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं पेरेंट हूँ जी और मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे के परसेंटेज 98 या 99% आए या 100% आए, तो मुझे वो एक्सपेक्टेशन हासिल करने के लिए मेरे बच्चे पे प्रेशर डालना पड़े या उसकी प्रैक्टिस करानी पड़े? प्रैक्टिस करवाना जरूरी है। देखिए आप जवाब देती है जी, तो ये माँ बाप उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और एग्जाम का प्रेशर ऑलरेडी है। एग्जाम का खाली प्रेशर नहीं है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर एक आधे मार्क का प्रेशर है। बिल्कुल ठीक, एक 5 सेकंड का फर्क पड़ जाता है एक मार्क्स के लिए जी।
तो मेरा बच्चा ऑलरेडी स्ट्रेस में है, ऑलरेडी उसके बोर्ड के एग्जाम सामने दिख रहे हैं अभी, और मेरे माँ बाप भी प्रेशर कर रहे हैं। तो माँ बाप स्ट्रेस बस्टर नहीं बन रहे। चाहिए कि भाई आप स्ट्रेस मत दो, उसका कोऑपरेशन दो उसको। और कोऑपरेट कैसे करने का कि बेटा आज से मैं बताती हूँ, 35 मिनट्स स्टडी करो, बुक बंद। ओके, बस सिर्फ 35 मिनट्स। पैन ऑफ फोकस होगा ना आपका जी, आपका फोकस ही काम नहीं करेगा। मैं बुक खोल के बैठूंगा तो क्या होगा उससे? अच्छा, नथिंग विल गो इनसाइड। तो 35 मिनट्स पढ़ाई करें। बेटा आपको आज से ये एपिसोड देखने के बाद में 35 मिनट अनडिस्ट्रैक्टेड अनडिवाइडेड अटेंशन, पानी पी के आपको बैठना है। 35 मिनट दुकान बंद, 10 मिनट आराम से फोकस करो, वापस पानी पियो, थोड़ा टहल लो जी, मोबाइल को दूर रखो, 2-4 एक राउंड लगा लो। क्या जी जी, अगेन सिट फॉर 35 मिनट्स। ओके, ऐसे आपको 5 सेशन अभी करने हैं। ओके, और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ऐसे 9 सेशन करने हैं बस आपको। दैट्स इट, इवन ड्यूरिंग एग्जाम। इवन ड्यूरिंग एग्जाम बस 9 सेशंस। बट वो 35 मिनट्स यू एंड योर स्टडीज। मैं बताऊं मेरे बच्चे लोगों के कितना आसान है स्टडीज करना, कितना आसान है। मुश्किल समझते हैं कुछ हम। भी नहीं है, आपको खाली बुक खोलना है और पढ़ना है, अपने आप को बुक के अंदर डाल देना है, बुक के अंदर जो है वो अपने अंदर ले लेना है। सिंपल स्टडीज है। आप बाहर जाओगे, आपको मोबाइल का खर्चा, आपके दोस्त लोग के साथ में टाइम पास, आपका ये टाइम पास, आपका वो आदत लग गई, वो आदत लग गई, कितना स्ट्रेस होता है। मम्मी को फिक्र, डैडी को फिक्र। बच्चे सोचते घर में रहेंगे तो फिर पेरेंट्स अक्खा वक्त कहते रहेंगे पूरा टाइम पढ़ पढ़ पढ़। तो इसीलिए तो ये प्रोग्राम है जी कि मम्मी डैडी को प्लीज आप बच्चे के साथ में बैठो कि बेटा मैं आपके साथ में बैठती हूँ, मैं आपके साथ में बैठता हूँ, आप स्टडी करो, आपको जो भी चीज जरूरत होगी आई विल गिव यू, डोंट वरी, यू डू योर वर्क, आई विल स्विच ऑफ द मोबाइल, आई विल स्विच ऑफ द टेलीविजन, यू स्टडी आराम यू स्टडी एंड आई विल बी विथ यू। तो इससे क्या होगा? हिम्मत बढ़ेगी बच्चों की, और हिम्मत बढ़ेगी के साथ में उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है ना वो भी बढ़ेगा जी, उसका जो रिटेंशन पावर है वो भी बढ़ेगा, उसका जो रिकॉल पावर है वो भी बढ़ेगा। ये तो ये बच्चा स्ट्रेस में कि मम्मी अभी बुक खोलूंगा, मम्मी देखती वापस देख, बाहर क्यों देख रहा है, बाहर क्यों देख रहा है, नथिंग गोज इनसाइड। जी, तो प्लीज हर पेरेंट्स के लिए डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। बिल्कुल ठीक, बच्चे को अंदर से ग्रो करने की कोशिश करो, और अंदर से अगर उसको स्टडीज का जज्बा आ जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा यार, सब रिकॉल मेमोरी भी रहेगी, रिटेंशन मेमोरी भी रहेगी जी, एंड बच्चा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएगा इंशाल्लाह जी। तो तमाम वो बच्चे जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चैनल विन की जानिब से हम सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट करना चाहेंगे, और हम आपके लिए दुआ भी करेंगे कि इंशाल्लाह आप हमारा और अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और साथ ही पेरेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह हम बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह स्ट्रेस लेना है इसकी टिप्स दे रहे हैं, उसी तरह आपको भी ये टिप्स देंगे कि आप बच्चों के स्ट्रेस बस्टर बने, स्ट्रेस गिवर ना बने। जिस तरह डॉक्टर ने कहा है कि अभी फिलहाल के दिनों में 35 मिनट्स के 5 सेशन काफ़ी है, और एग्जाम्स के टाइम पे 9 सेशन काफ़ी है। 24 घंटे आप कहेंगे अपने बच्चों को बुक लेकर बैठने के लिए, तो वो उनके लिए और प्रेशर बिल्डअप करेगा, उनके प्रेशर को कम नहीं करेगा। कोशिश करें अपने बच्चों का साथ देने की, अपने बच्चों के साथ बैठने की, उनसे बातें करने की, उनकी हिम्मत बढ़ाने की, ना कि उनकी हिम्मत को तोड़ने की। राइट डॉक्टर? तुम मेरे बेटे हो, आई वॉन्ट यू टू ग्रो, आई डोंट वॉन्ट योर मार्क्स। एग्जैक्टली, बस ये एक कंपोनेंट दिमाग में डाल दो एंड यू विल सी योर बच्चा विल ग्रो इंशाल्लाह, डेफिनेटली। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, बहुत ही संजीदा सवाल है। इनका कहना है मेरा 16 साल का बेटा है और वो मेरे पर्स में से या अपने पापा के वॉलेट में से काफ़ी बार पैसे निकाल लेता है। हमने उसे चोरी करते हुए देखा है, लेकिन जब बिठाकर हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो मना कर देता है। हम उसे एक अच्छी खासी रकम एज पॉकेट मनी देते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? प्लीज गाइड अस। देखिए, बीइंग ए पेरेंट बहुत अच्छा सवाल है ये। आपने बहुत ही सब्र से काम लिया है। आपने उसको कन्फ्रंट किया नहीं किया मुझे नहीं पता है, लेकिन आप यहाँ तक क्वेश्चन लाई है जी। इसमें 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। ओके। और दोनों कंपोनेंट को मैं आपको बताऊंगा जी। कि एक तो ये हो सकता है पैसे तो आ रहे हैं, आप पॉकेट मनी भी ले रहे हो और वो ले भी रहा है, पर्स में से भी ले रहा है जी। क्वेश्चन ये कि पैसे जा कहाँ रहे हैं, स्पेंड कहाँ कर रहा है, कहाँ कर रहा है। 3-4 चीज ही है पैसा स्पेंड करने की। ओके। या तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू, ओके, या तो कोई नशा जी, या तो कोई गैम्बलिंग, हाँ। या तो कोई उसको बाहर डरा के पैसे मांग रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है। ब्लैकमेलिंग होती है ना, तू जा पैसे लेके आ मम्मी डैडी से, नहीं तो मैं तेरे को ये करूंगा वो करूंगा, व्हाटएवर। जी 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 जी।
ठीक है ना, या तो क्लेप्टोमेनिया करके एक बीमारी आती है, ओके, वो चीजें स्टील करता है, तो हो सकता है ये उसकी शुरुआत हो, जान के नहीं कर रहा है, जान के नहीं कर रहा, उसके न्यूरोट्रांसमीटर उसको ये करवा रहे हैं। जी जी, ठीक है ना, दोनों का अलग अलग रीजनिंग है और अलग अलग उसका सॉल्यूशन भी है। तो क्या करना तो चाहिए? पहले हमको ये देखना है कि उसको उसके साथ में रेपो बनाना है, ओके, कनेक्शन डेवलप करने का। बेटा हमको पता है, वी आर देयर टू हेल्प। अच्छा, कहेगा हम पैसे देंगे? हाँ हाँ, हम पैसे देंगे। आप बता तो सही, रीजन तो बता, तुझे क्या चाहिए, क्या करना है तुझे पैसे को। हम पेरेंट्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ यू जी, इन द राइट वे। ओके, कोई डराता है, कोई धमकाता है, टेल अस। हाँ, कोई गलत संगत में तू हो गया है, गैम्बलिंग में कहीं हो गया है, जी जी, क्योंकि ये चीजें जो है वो छुपाता है और फिर करता है। जब आप उसको बोलोगे, आपको कॉन्फिडेंस में लोगे, तो आपको बोलेगा कि यस मम्मी ये है, तो हम लोग उसकी रोकथाम कर सकते हैं। या दूसरा बोलता है मुझे नहीं समझ में आता है, उस टाइम पे मेरा दिमाग जो है बोलता है ये कर, मैं कर लेता हूं, देन यू नीड टू सी अ प्रोफेशनल्स। ओके, बट पहले बिठा के बात करें। पहले रेपो बिल्डिंग, फ्रेंडशिप, जी, कनेक्शन। जी, बट इट विल टेक टाइम। नहीं, माँ बाप को कनेक्शन करने में क्या टाइम लगे, उसको ये आश्वासन दिलाने का, बेटा आई विल एक्सेप्ट यू अनकंडीशनली, यू आर माई चाइल्ड, यू आर नॉट अ चोर। ठीक है, तुम्हारी वीकनेस है, ये करते हो, बट आई एम देयर टू टर्न योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। जी, ये आप नहीं करते हो, आपके थॉट प्रोसेस करवा रहे हो, उसके पीछे रीजन क्या है, कॉस्ट क्या है। हम कॉस्ट को ट्रीट करेंगे तो हम तुझे भी ट्रीट कर देंगे। यू आर तो माई बेस्ट चाइल्ड। इजी सोल्यूशन, सिंपल। जी, डोंट मैग्नीफाई, उसको भी डराओ मत आप। जी, गुस्सा नहीं करें, गुस्सा नहीं करो, बात बैठो, रेपो बनाओ उसके साथ, जी, और फिर बात करें। हाँ, जी, और फिर उसको पूछो उसका रीजन क्या है। जी, ही और शी विल टेल यू द रीजन, और फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि किस तरह हैंडल करना है। ऑब्वियसली, और नहीं अगर है तो प्रोफेशनल हेल्प कहाँ दूर है। एग्जैक्टली। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही आसान सोल्यूशन बताया है डॉक्टर ने, और ये बहुत सारे मसलों का सोल्यूशन होता है कि अपने बच्चों को बिठाएं और उनसे बात करें। हम बातें ही नहीं करते अपने बच्चों के साथ, फोन पे घंटों बातें कर लेते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को बिठाएं, बात करें, उसे कनेक्शन डेवलप करें और जानने की कोशिश करें कि उसे इतने पैसे की ज़रूरत क्यों है, इस पैसे को वो कहाँ इस्तेमाल कर रहा है। और एक बार वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर लेता है, आपको बता देता है, तो फिर आप उसी मुताबिक उस पर वर्क ऑन कर सकते हैं। या खुदा ना खास्ता अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो आप हेल्प भी ले सकते हैं, मेडिकल हेल्प हाजिर है, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। राइट डॉक्टर? बिल्कुल 100%। जी, थैंक यू। और 16 साल का बच्चा है जी, उसकी मेच्योरिटी नहीं है, एब्सोल्युटली, वो कुछ भी फ्लो में कर रहा है। एज ए पेरेंट मुझे उसके फ्लो को रोकना है, तोड़ना है, और मुझे अपने टाइम अपनी जगह फ्लो डाइवर्ट करना है। बिल्कुल ठीक, और ये माँ बाप के अलावा और कोई भी नहीं कर भी सकता। नहीं सकता। एब्सोल्युटली। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखिए और देखिए फिर आपकी जिंदगी में किस तरह का चेंज आता है। राइट डॉक्टर? प्लीज, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपसे आखिर में बस यही कहना चाहेंगे कि दुनिया के तमाम मसलों का सोल्यूशन निकल जाए अगर हम और आप बैठकर बात करना और बात सुनना सीख जाए। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।